Hello students, today I am going to discuss with you the question and answer of the story The Summer of the Beautiful White Horse. Okay, the first question is, you will probably agree that this story does not have breathless adventure and exciting action. Then why in your opinion makes it interesting? तो हालांकि इसमें कोई ब्रेथलेस एडवेंचर नहीं है, एक्साइटिंग एक्शन नहीं है, फिर भी ये स्टोरी आपके अकॉर्डिंग क्यों इंटरेस्टिंग है? तो अब इस क्वेश्चन का आंसर है, द स्टोरी द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स इज़ अ टेल टोल्ड फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ ए 9 year old बॉय। तो ये जो स्टोरी है ये 9 year old बच्चे ने हमें सुनाई है और उसके पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग है, उसकी सोच के अकॉर्डिंग है। एट दैट एज imagination is rich and one can romanticize even insignificant actions। तो इस एज में क्या होता है, इमेजिनेशन, हमारी जो कल्पनाएं होती हैं, हमारी जो डे ड्रीमिंग होती है बहुत ज़्यादा होती है, और वन कैन रोमेंटिसाइज इवन इनसिग्निफिकेंट, छोटी सी इंसिडेंट भी होती है तो उस पर भी इंसान जो है, बच्चा जो है वो इंजॉय करता है। टू सच अ पर्सन द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ एक्सीलेंस एंड ग्लोरी एंड लाइफ इज़ डिलाइटफुल एंड अ मिस्टीरियस ड्रीम। और जो इस तरीके का जो पर्सन होता है इस उम्र में, फुल ऑफ एक्सीलेंस एंड ग्लोरी एंड लाइफ इज़ डिलाइटफुल, उसकी ज़िंदगी जो है बिल्कुल खुशी से भरी हुई होती है और मिस्टीरियस होती है। फॉर द यंग पुअर बॉय अ राइड ऑन अ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स इज़ ए ड्रीम फुलफिल्ड। और जो गरीब बच्चा जिसके पास जो एक हॉर्स को अफोर्ड नहीं कर सकता, उसकी सवारी को अफोर्ड नहीं कर सकता, जो ऐसे में जब मुराद उसके पास जो हॉर्स ले आता है, जैसे कि मैंने आपको स्टोरी बताया था, तो उसके जो ड्रीम था वो फुलफिल्ड हो जाता है ना। तो किसके पास लाता है? अरेन के पास लाता है ना। कौन लाता है? मुराद लाता है। किसका हॉर्स स्टोरी लाता है? जॉन बायरो नामक फार्मर का, ठीक है ना। ही हैड बीन ऑलवेज लॉन्गिंग टू राइड एंड हिज चेरिश्ड ड्रीम इज realized when his cousin Murad offers him a chance to ride on horseback। तो जो उसका जो ये जो सपना होता है, जो उसकी चाहत होती है, उसकी जो इच्छा होती है पूरी होती है जब उसका जो कज़िन होता है, चचेरा भाई होता है मुराद, जब उसको एक हॉर्स बैक पर राइड करने का चांस देता है। फर्स्ट विद हिम एंड देन अलोन। पहले तो खुद सवारी करता है घोड़े की, कौन? मुराद करता है। फिर उसके बाद कहता है कि चल, जब ये बच्चा कहता है कि आर्यन कहता है कि नहीं मुझे भी इस पे हॉर्स बैक पे राइड करना है, तो उसे भी वो चांस देता है। फर्स्ट विद हिम एंड देन अलोन। अच्छा, फिर जो है पहले तो फर्स्ट विद हिम एंड देन अलोन, राइडिंग द स्टोन हॉर्स एंड हाइडिंग इट सेफली आर ग्रेट फियर ऑफ एडवेंचर फॉर द टू बॉयज़। कि भाई सवारी करना घोड़े पर और उसे चोरी करना और उसे फिर सेफली जो है उसे उसकी जगह पे रख देना, है ना, एक सुनसान जगह पे रख देना, ये एक एडवेंचर है। सेफली आर ग्रेट फीट्स ऑफ एडवेंचर फॉर द टू बॉयज़। ये उनके लिए एक एडवेंचर का एक उनके लिए कर्तव्य भरा एडवेंचर है, एक साहसिक काम है उन बच्चों के अकॉर्डिंग। तो दो द स्टोरी लाइन इज़ थिन वी ईगरली फॉलो द कोर्स ऑफ एक्शन टेकन बाय द बॉयज़ टिल दे रिटर्न द हॉर्स टू इट्स राइटफुल ओनर। हालांकि जो स्टोरी की जो लाइन है वो बड़ी इस तरह चलती है और फिर लास्ट में जो दोनों बच्चे जो होते हैं उसके राइटफुल ओनर को, उस घोड़े को वापस कर देते हैं। द स्टोरी प्रोवाइड अस अ पीप इनटू चाइल्ड साइकोलॉजी। और ये जो स्टोरी है वो हमें बच्चे की जो उसकी इनसाइड जो है, उसके दिमाग में छिपी हुई जो बात है, जो कभी जो वो सोचता है, बच्चे की सोच क्यों दिखाती है। फॉर बॉयज़ हु आर क्रेजी अबाउट हॉर्सेज स्टीलिंग ए हॉर्स फॉर ए राइड इज़ नॉट स्टीलिंग। तो बच्चे जो कि क्रेजी थे हॉर्स राइडिंग के लिए, उनके लिए जो घोड़े की जो चोरी करना वो चोरी नहीं थी, कि मतलब सवारी के लिए कोई घोड़े को चुराना वो चोरी नहीं थी उनके अकॉर्डिंग, ठीक है ना। दो दे इन्जॉय द थ्रिल ऑफ राइडिंग दे आर कॉन्शियस ऑफ दियर फैमिली प्राइड। हालांकि उनने जो है वो थ्रिल, जो एक जॉय था उसे इन्जॉय किया, जो खुशी थी उसे इन्जॉय किया कि राइड जो हॉर्स को राइड करने का, है ना। लेकिन जो है लेकिन फिर भी उन्होंने अपने जो कॉन्शियस थे वो इस बारे में जागरूक थे कि अपने उनके जो फैमिली का जो प्राइड था कि उनकी फैमिली को ऑनेस्ट
ऑनेस्टी के लिए जाना जाता था, ये बात वो जानते थे। दे आर कॉन्शियस ऑफ द फैमिली प्राइड। द गैरोगिलेनियन फैमिली इज़ वेल नोन फॉर ऑनेस्टी एंड ट्रस्ट। तो जो फैमिली थी वो अपने ऑनेस्टी के लिए जानी जाती थी, अपने भरोसे के लिए जाती थी। दे वुड नाइदर स्टील नॉर टेक एडवांटेज ऑफ एनी बडी इन द वर्ल्ड। तो उन्होंने इस घोड़े को दे वुड नाइदर स्टील नॉर टेक एडवांटेज ऑफ एनी बडी इन द वर्ल्ड। तो उन्हें किसी का फ़ायदा नहीं उठाया, घोड़ा चोरी नहीं किया, बल्कि केवल सीखने के लिए घोड़ा लिया। अनदर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट इज करेक्टराइजेशन। तो दूसरा इसमें पॉइंट ये एक करेक्टराइजेशन है कि द डिलिनिएशन ऑफ द कॉमन ट्रेड्स ऑफ अंकल खुसरो एंड कजिन मुराद इज़ सुपर। जो करेक्टर है खुसरो का, है ना, वो काफ़ी ह्यूमरस करेक्टर है और तो है काफ़ी सुपर तरीके से उसको बताया गया है। और कजिन मुराद के करेक्टर भी काफ़ी सुपर रहा है इसमें। द स्टोरी ऑल्सो कंटेन मैनी पॉपल पैसेजेस, जो है पैसेज फुल ऑफ पिक्टोरियल डिस्क्रिप्शन। ऑल दीज हाइटन इट्स अपीयर टू दी रीडर। तो इस तरीके से इसमें रीडर को के अपीयरेंस को दिखाया गया है। ओके नाउ स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, डिड द बॉयज़ रिटर्न दी हॉर्स बिकॉज दे वेयर कॉन्शियस स्ट्रिकन और बिकॉज दे वर अफ्रेड। तो उन बच्चों ने जो घोड़ा जो चोरी जो लौटा दिया कि वो कॉन्शियस स्ट्रिकन थी, कि उनको ये बात लगी कि उनकी अंतरात्मा की अपनी अंत है जो एक सोच से उन्हें लौटाया या डर के मारे लौटाया। द स्टोरी गिव्स नो इंडिकेशन दैट द बॉयज़ वेर अफ्रेड ऑफ एनी वन और एनीथिंग। इस कहानी में ये नहीं बताया गया कि जो स्टोरी कि वो बच्चे डरते थे या किसी बात से डर गए। हैंस द रिटर्न ऑफ द हॉर्स वॉज नॉट डायरेक्टेड बाय फियर। तो घोड़े को लौटाना जो था वॉज नॉट डायरेक्टली बाय फियर, केवल एक डर के कारण नहीं लौटाना था। सेकेंडली दे वे नॉट एट ऑल कॉन्शियस स्ट्रिकन, और पूरी तरह कॉन्शियस स्ट्रिकन भी नहीं थे। दे डिड नॉट फील एनी पैंग्स ऑफ रिपेंटेंस और रिमोर्स एट दियर एक्शन ऑफ स्टीलिंग ए हॉर्स सोलली फॉर द पर्पज ऑफ राइडिंग। तो कहीं पर उन्होंने अपने आप को इसके लिए कहीं वो पछताते नहीं है कि जो घोड़ा उन्होंने केवल अपने राइडिंग के पर्पज से चुराया है, इस बात को वो जो है कहीं स्टोरी में आता नहीं कि उन्हें इस बात का पछतावा होता है, ऐसा इस कहानी में नहीं है। द नरेटर मेक्स इट एम्पली क्लियर when he asserts that stealing a horse for a ride was not the same thing as stealing something else such as money। तो घोड़े को क्यों सवारी के लिए किसी का ले लेना ये चोरी नहीं कहलाएगी, जैसे कि किसी के पैसे चुराने के बराबर नहीं हुआ ही राइटर के अकॉर्डिंग। और जो यहाँ पे नरेटर है, जो अरेम है, जो 9 ईयर ओल्ड बच्चा है, उसके अकॉर्डिंग भी ये चोरी नहीं हुई। फॉर हिम इट वॉजंट स्टीलिंग एट ऑल एज ही एंड मुराद वेयर सो क्रेजी अबाउट हॉर्सेज। तो उसके अकॉर्डिंग ये जो हॉर्स को लेना ये एक चोरी नहीं थी, है ना। और जैसे कि मुराद और अरेन दोनों ही चाहते थे कि हॉर्स की सवारी करें उन्हें, बट केवल पॉवर्टी की वजह से, ड्यू टू द पॉवर्टी दे वर पुअर, तो इसलिए वो घोड़े की सवारी नहीं कर सकते। इन हिज ओपिनियन इट वुड बिकम्स स्टीलिंग ओनली व्हेन दे ऑफर्ड टू सेल द हॉर्स विच ही न्यू दे वुड नेवर डू। तो भाई उनके अकॉर्डिंग चोरी तभी हुई अगर उनको बेच देते तब जगह उनके अकॉर्डिंग चोरी होती, लेकिन ऐसा वो उन्होंने नहीं किया। द लास्ट फ्रेज गिव्स ए क्लू टू दियर मेंटल मेकअप। तो लास्ट जो क्लू मिलता है हमें लास्ट स्टोरी में कि मुराद हैड द हॉर्स फॉर ओवर ए मंथ व्हेन फार्मर जॉन बायरो विजिटेड दी नरेटर हाउस। तो मुराद जो था वो घोड़े पर जो है करीबन 1 महीने सवारी कर रहा था। जैसे जॉन बायरो की बात, जब जॉन बायरो जब उनके घर पहुंचा नरेटर के, तब जाके ये बातें सामने आई। दे रिटेन्ड इट फॉर 2 वीक्स मोर। तो वो इसे 2 हफ्ते और रखना चाहते थे। मुराद आउट राइटली रिजेक्टेड द नरेटर सजेशन ऑफ कीपिंग द हॉर्स एनी लॉन्गर। और मुराद ने इस बात को सीधे से मना किया कि भाई वो घोड़े को और अधिक अपने साथ नहीं रखेगा। इट वॉज हिज फैमिली प्राइड दैट वुड नॉट लेट हिम स्टील। ये उनका एक फैमिली का प्राइड ही था जिसकी वजह से वो उस घोड़े को चुराना नहीं चाहते थे। He decided that the horse must go back to its owners। उसके अकॉर्डिंग जो हॉर्स जो था उसके ओनर को वापस दे देना चाहिए। द मीटिंग विद जॉन बायरो प्रूव्ड कंक्लूसिव। ही प्रेज दियर फैमिली फॉर इट्स ऑनेस्टी। और जॉन बायरो ने भी
जो है उनकी फैमिली की तारीफ की, उसकी ईमानदारी के लिए। ही ट्रस्टेड द बॉयज एज ही न्यू दियर पेरेंट्स हैंस, तो वो जो था तो ही ट्रस्टेड दी बॉयज़ एज ही न्यू दियर पेरेंट्स, वो उनके पेरेंट्स को जानता था और उन पे भरोसा था उसे। हैंस इन ऑर्डर टू अपहोल्ड द फैमिली ट्रेडिशन एंड रेपुटेशन द बॉयज़ रिटर्न द हॉर्स टू इट्स राइटफुल ओनर, और इसलिए अपने फैमिली की रिपुटेशन को, अब उसकी इज्जत को बनाए रखने के लिए उन्होंने जो है राइटफुल जो ओनर था उसको ये जो है ये जो घोड़ा है उसे, जो हॉर्स है उसे लौटा दिया, जॉन बायरो को लौटा दिया। क्वेश्चन 3, तो वन डे बैक देयर इन द गुड ओल्ड डेज व्हेन आई वाज 9 एंड द वर्ल्ड वाज फुल ऑफ एवरी इमेजिनेशन kind of magnificence and life was still a delightful and mysterious dream. The story begins in a mood of nostalgia. Can you narrate some incident from your childhood that might make an interesting story? तो बच्चों ये जो कहानी है इसमें ये बच्चा जो है अभी ये अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस को, एक लाइफ की इंसिडेंट को याद करते हुए बोलता है कि ये मेरे गुड ओल्ड डेज थे, ये मेरे बहुत बचपन की कहानी है और तब मेरे टाइम बहुत अच्छा था। ऐसी कोई कहानी क्या आप भी लिख सकते हो? तो मेरी ये क्वेश्चन अपने आप में आप को खुद ही लिखना है, खुद ही सोचना है ना। वैसे इसका आंसर यहाँ पर दिया गया है, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आई हैड जस्ट कम्प्लीटेड माई प्राइमरी एजुकेशन व्हेन आई विजिटेड माई अंकल, है ना। मैंने अपनी प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट की थी, मैं अपने अंकल के घर गया तो ही वाज अ फॉरेस्ट रेंजर इन देहरादून, वो देहरादून में फॉरेस्ट रेंजर थे। इन दोज डेज देयर वाज ए थिक फॉरेस्ट इन द विसिनिटी ऑफ द सिटी एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स प्राउल्ड देयर। जो वहाँ पे जो थे जंगली जानवर घुमा करते जंगल में, और अंकल हैड एडवाइज्ड अस नॉट टू एंटर द डीप फॉरेस्ट बट फॉरबिडन फ्रूट इज स्वीट। My cousin Varun, a couple of his friends and I decided to explore the southern range. तो यहाँ पे क्योंकि ये कहानी ये जो क्वेश्चन का आंसर है ये तो अपने अकॉर्डिंग है, लेकिन ये जो आंसर यहाँ दिया हुआ है मैं ज़रा इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि यहाँ पर कोई बच्चा, दूसरा बच्चा वरुण है, वो जो है वो कहता है कि नहीं वहाँ पे बड़े स्वीट फ्रूट्स हैं, तो वो डीप जंगल के अंदर, तो हम चले गए। तो ऐसे ही करके ये स्टोरी दी हुई है। और इन आवर बॉयज एंथुजियाज्म वी वेंट डीप इनटू द जंगल एंड रीच्ड ए गोर्ज, तो हम एक खाई की तरफ पहुंच गए घने जंगल में। वी वेर अमेज्ड टू सी अ लायनेस विद हर कब्स, हमने शेर को देखा, जो शेरनी को देखा जो कि अपने बच्चों के साथ थी। वन ऑफ अस परहैप्स मोहित क्लिक्ड हिज कैमरा, तो मोहित ने एक फ़ोटो ले ली उसकी शेरनी की। द फ्लैश लाइट स्केयर्ड द लायनेस एंड शी रोड एंड लेफ्ट, तो उसने छलांग मारी और वो जो है धाड़ मारी। फॉर्चुनेटली देयर वॉज ए बिग डिच एंड शी फेल इनटू इट, और लकीली सौभाग्य से जो वहाँ पर एक डिच थी, खाई थी, और उसमें कूद गई, उसमें गिर गई। मीनवाइल वेल लिट आवर टॉर्चेस कलेक्टेड ड्राई लीव्स एंड twigs एंड सेट देम ऑन फायर, तो हमने जो सूखे पत्ते थे उनको जलाया, है ना। और मोमेंटरीली वी गॉट रिस्पाइट फ्रॉम आवर अटैकर्स, और हमें अपने अटैकर्स से हम बच गए। Then we threw some green leaves on fire to give smoke signal, तो हमने वहाँ पर जो है एक जो है ग्रीन लीव्स आग के ऊपर डाल दी ताकि उसमें धुआं उठे और लोगों को पता चले कि हम जो हैं यहाँ पर हैं, है ना। तो ए पेट्रोल पार्टी नोटिस्ड इट एंड रेस्क्यूड अस, एक पेट्रोल पार्टी जो थी वो उनने वहाँ पे आई और हमें बचा लिया। आई शडर्ड whenever I think of this adventure when we were close to death, जब हम बिल्कुल मौत के नज़दीक थे। तो इस तरीके से हमारा ये क्योंकि हमने एडवेंचर हमारा था बचपन का, ये अपना एक एक्सपीरियंस यहाँ बताया गया है। आप भी अपना कोई एक्सपीरियंस बता सकते हो। अच्छा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड कैरेक्टर्स हु बिलोंग टू ट्राइब इन अर्मीनिया। तो ये अर्मीनिया की जो ट्राइब्स है उनके वहीं के बच्चों के करैक्टर के बारे में है, या वहाँ के लोगों के करैक्टर के बारे में है। तो मुराद एंड अरेन आर मेंबर्स ऑफ द गैरोग्लेनियन फैमिली। मुराद और अरेन जो था वो गैरोग्लेनियन फैमिली के थे। नाउ लोकेट अर्मीनिया एंड असीरिया ऑन द एटलस, और एटलस पे तुम्हें लोकेट करना है। एक मैप में आपको वर्ल्ड के मैप में इसे लोकेट करना, एक पेज मैप का चिपका देना
और फिर उसे लोकेट कर देना। नाउ लोकेट द आर्मीनिया एंड असीरिया, असीरिया भी आपको लोकेट करना पड़ेगा। ऑन द एटलस एंड प्रिपेयर ए राइट अप ऑन द गैरोविलियन ट्राइब, यू मे राइट अबाउट पीपल, देयर नेम्स, ट्रेड्स, जोग्राफिकल एंड इकोनॉमिक फीचर्स एज सजेस्टेड इन दी स्टोरी। जो भी गैरोविलियन फैमिली के बारे में, लोगों के बारे में और उनके ट्रेड्स, उनकी क्वालिटीज़ के बारे में, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में, है ना, जैसे कि इस कहानी में बताया गया, आपको लिखना है। और एक आंसर इसमें दिया हुआ है कि द गैरोविलियन ट्राइब्स, द गैरोविलियन फैमिली वाज एन आर्मीनियन ट्राइब। तो ये आर्मीनियन ट्राइब है। 11 centuries ago इट वाज द वेल्थीएस्ट फैमिली इन दैट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये वर्ल्ड में सबसे बड़ी वेल्थीएस्ट फैमिली थी। और हाउएवर नाउ एवरी ब्रांच ऑफ द गैरोविलियन ट्राइब वाज लिविंग इन द मोस्ट अमेजिंग एंड कॉमिकल पॉवर्टी इन द वर्ल्ड। तो ये अब, लेकिन अब ये बहुत गरीब हैं, गरीब गैरोविलियन जो फैमिली के जो लोग हैं, ट्राइब के जो लोग हैं, अब वो बहुत गरीब हैं। और तो यहाँ पर जो है, तो दीज पुअर पीपल हैड नो मनी, इन लोगों के पैसे नहीं है। नो बडी कुड अंडरस्टैंड वेयर दे एवर गॉट मनी इनफ टू कीप देम विद फूड इन दियर बैलीज, कि वो अपने कैसे अपना पेट भरते हैं, कैसे वो अपने भूख मिटाते हैं, ये कोई नहीं जानता। द गैरोविलियन ट्राइब्स वेयर फेमस फॉर दियर ऑनेस्टी, लेकिन गैरोविलियन जो फैमिली जो ट्राइब है वो अपनी ईमानदारी से जानी जाती है। इट हैड बीन द हॉलमार्क ऑफ ट्राइब फॉर मैनी सेंचुरीज, बहुत सेंचुरीज से ये जो है एक अपनी ईमानदारी से जाना जाता है। दे वेयर प्राउड ऑफ दियर फैमिली ऑनेस्टी, और जो लोग जो हैं गैरोविलियन फैमिली के, वो अपनी ईमानदारी के लिए अपने कभी प्राउड फील करते हैं। ऑनेस्टी केम नेक्स्ट एंड दे वेयर प्राउड ऑफ दियर फैमिली, उन्हें अपने परिवार में बहुत गर्व है। ऑनेस्टी केम नेक्स्ट, और इसके बाद फिर वो ईमानदारी उनके कैरेक्टर का दूसरा गुण है। पहले तो अपने फैमिली को बहुत उनके ऊपर गर्व करते हैं वो, फिर ईमानदारी केम, जो ऑनेस्टी है केम नेक्स्ट, एंड देन बिलीव्ड इन द राइट एंड रॉन्ग, और फिर तीसरी चीज़ कि उनको राइट और रॉन्ग का पे जो है उसका विश्वास है। एंड नन ऑफ देम वुड टेक एडवांटेज ऑफ एनीबडी इन द वर्ल्ड, तो किसी का भी फ़ायदा नहीं उठाते वो संसार में। नो मेंबर ऑफ गैरोविलियन फैमिली कुड बी अ थीव, तो गैरोविलियन फैमिली का कोई भी मेंबर जो है वो चोर नहीं है। द एल्डर्स फेल्ट पेन टू रिमेंबर दैट दे हैड लॉस्ट दियर होमलैंड, तो जो एल्डर हैं, जो घर के बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, वो आज भी पछताते हैं और काफ़ी दुखी होते हैं, याद करते हैं कि लोग क्यों उन्होंने अपना होमलैंड जो है, असीरिया जो है, वहाँ से वो आर्मीनिया चले आए, तो ये इसलिए वो पछताते हैं। दीज पीपल शिफ्टेड दियर रेजिडेंस फ्रॉम वन प्लेस टू दी अदर, और एक जगह से दूसरी जगह ये जो है आगे उनका रेजिडेंस चेंज हो गया। द नरेटर सेज दैट हियर वी लिव्ड एट द एज ऑफ द टाउन, कि हम शहर के जो है किनारे पे रहते थे। ऑन वॉलनट एवेन्यू पे दे लव्ड कंट्री साइड हैविंग विनयार्ड ऑर्चर्ड्स, तो उसने बताया कि भाई हमें जो हम एक जो गांव देहात के इलाके में रहते थे, और वहाँ पर अंगूरों के जो विनयार्ड्स यानी कि अंगूरों के बाग, और ऑर्चर्ड्स बगीचे, ऑलिव का पेड़ होता है, ये जो एवरग्रीन ट्री होता है, एंड वॉलनट्स अखरोट के पेड़ होते हैं, तो उनको याद करता है वो। द नेम्स ऑफ द पीपल आर सेमी अरेबिक, मुराद, अरेब, खोरसरो, तो ये सेमी अरेबिक नाम है इस स्टोरी में, जैसे कि अरेबिया में जैसे नाम होते हैं ना, मुराद, अरेब और खोरसरो, वही नाम है। तो समरी ऑफ द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, ये मैंने पहले ही बता दी है आपको। और कुछ मोर क्वेश्चंस हैं, आप देख लीजिए इन्हें, कि आई कुडंट believe what I saw, says the narrator. What was so unbelievable? Why? भाई मुझे विश्वास नहीं होता जो मैंने देखा, क्या अविश्वसनीय बात थी। द नरेटर सॉ हिज कजिन मुराद सिटिंग ऑन ए ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, कि जो अरेम का जो एक कजिन था, चचेरा भाई था, चाचा का लड़का था, जिसका नाम मुराद था, वो घोड़े पर बैठा हुआ था, एक सुंदर से घोड़े पर बैठा हुआ था। इट वॉज अनबिलीवेबल फॉर दे बिलोंग टू पुअर फैमिली, कि वो गरीब परिवार से संबंधित थे, बिलोंग करते थे, इसलिए उसे विश्वास नहीं हुआ। बाइंग सच ए ब्यूटीफुल हॉर्स वाज बियॉन्ड दियर मीन्स, ये उनकी जो है क्षमता से बाहर की बात थी कि घोड़े पर वो जो है घोड़ा खरीदना या घोड़ा उनके पास होना, कि उनके जो है ये उनके बियॉन्ड उनकी कैपेसिटी के था। तो व्हाट
एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टू कैरेक्टर ट्रेट्स ऑफ मुराद आर हिंटेड एट बाय द नरेटर इन द इनिशियल पार्ट ऑफ द स्टोरी। तो मुराद के क्या कैरेक्टर दिखाया गया है, कैसा कैरेक्टर था उसका? मुराद वॉज कंसिडर्ड क्रेजी बाय एवरीबडी, कि वो एक क्रेजी लड़का था, हु न्यू हिम एक्सेप्ट द नरेटर। ही वॉज क्वाइट क्रेजी अबाउट हॉर्सेज, घोड़ों के लिए बड़ा क्रेजी था। सेकेंडली ही एंजॉयड बीइंग अलाइव मोर देन एनीबडी एल्स, और बड़ा जिंदा दिल किस्म का लड़का था। दिस वॉज द पार्ट ऑफ दैट वुडंट परमिट मी टू बिलीव व्हाट आई सॉ। व्हाट पार्ट डज द नरेटर हिंट एट? भाई मुझे इस वुडंट परमिट मी टू बिलीव, मुझे इस बात पे विश्वास नहीं होता, इस ज़िंदगी के इस बात का, ये जो है इसका मतलब क्या हुआ? द नरेटर रेफर टू दियर पॉवर्टी, अपनी गरीबी के बारे में नरेटर जो मुराद है वो अरीम है वो हमें बताता है। दे हैड नो मनी, उनके पास पैसे नहीं थे। दे लिव्ड इन एक्सट्रीम पॉवर्टी, वो गरीब में रहते थे। एंड इट वॉज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड हाउ दे गॉट फूड टू सेटिस्फाई दियर हंगर। And he frankly admits that every branch of the Garofalo family was living in the most amazing and comical poverty in the world. तो पूरे संसार में सबसे गरीबी की हालत में थे वो लोग, ऐसा जो है अरीम का मानना था। What traits of the Garofalo family are highlighted in the story? स्टोरी में क्या बताया गया Garofalo फैमिली के बारे में, कि Garofalo फैमिली दो नाउ पुअर वेर फेमस फॉर देयर ऑनेस्टी, वो गरीब थे लेकिन ऑनेस्टी के लिए फेमस थी। इवन व्हेन दे वेर वेल्दी, तो पहले ज़माने में कभी वो जो थे बहुत वेल्दी भी थे। दे वेर प्राउड ऑफ दियर फैमिली फर्स्ट, तो पहले वो अपनी पूरे फैमिली पर प्राउड था। ऑनेस्ट नेक्स्ट, वो दूसरे नंबर पे वो ईमानदार थे। एंड आफ्टर दैट दे बिलीव इन राइट एंड रॉन्ग, तीसरी बात उनके अंदर जो खूबी थी, उन्हें सही और गलत पर विश्वास था। नन ऑफ देम वुड टेक एडवांटेज ऑफ एनीबडी इन द वर्ल्ड, उन्होंने कभी भी किसी का फ़ायदा, किसी की मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाया। दे वुड नॉट स्टील, उन्होंने किसी की चोरी नहीं की। नो मेंबर ऑफ द Garofalo फैमिली कुड बी अ थीफ, वो एक Garofalo फैमिली में कोई मेंबर जो था एक चोर नहीं था। हाउ डिड द नरेटर रिएक्ट ऑन सीइंग द हॉर्स एंड मुराद, तो नरेटर ने कैसे रिएक्ट किया जब उसने घोड़े को देखा? नरेटर माने अरीम ने। द हॉर्स वॉज मैग्निफिसेंट टू लुक एट, तो जब उसे देखा गया तो घोड़े को देखा तो वो बड़ा मैग्निफिसेंट, बहुत शानदार घोड़ा नजर आया। और गेव आउट ए लवली स्मेल, अच्छी सी खुशबू उसमें से आ रही थी। इट्स ब्रीथिंग वॉज क्वाइट एक्साइटिंग। और येट ही कुडंट बिलीव दैट द हॉर्स हैड एनीथिंग टू डू विद मुराद बिकॉज ही कुडंट हैव बॉट इट, तो मुराद का इस घोड़े से कोई लेन देन नहीं था क्योंकि वो गरीब घर के बच्चे थे। अच्छा बच्चों, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग द क्वेश्चन एंड आंसर, एंड प्लीज नोट इट डाउन इन योर नोटबुक, एंड आई हैव डिस्कस्ड ऑल द क्वेश्चन एंड आंसर. Okay students, if you have any problem so please write me and call me, and through WhatsApp you can send me messages. Okay, so thank you very much.